नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। चलिए बात करें कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव हुए तो फिर क्या इसका क्या नतीजा निकला और क्या दूर के इसके रिपरकशंस क्या होंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो डीडीसी चुनाव हुए वो एक ऐसे समय में चुनाव हुआ है जबकि बहुत लंबे समय के बाद 370 आर्टिकल वहाँ है नहीं और उससे एसोसिएटेड कुछ और कायदे कानून भी बदल गए हैं। अभी 1-1.5 साल पहले तक ही बहुत से लोग वार्न किया करते थे, चेतावनियाँ देते थे कि 370 नहीं रहेगा तो कश्मीर में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सब बातें थीं। वहाँ पर झंडे को कंधा नहीं मिलेगा, वहाँ पर तिरंगा फहराया नहीं जा सकेगा, वो भारत का हिस्सा भी नहीं रहेगा। ये जान लीजिए कि कश्मीर अगर भारत से जुड़ा हुआ है तो वो 370 के ही कारण है, वरना वो नहीं रहेगा यहाँ का हिस्सा, टूट कर अलग हो जाएगा पूरी तरह से। तो जो डीडीसी चुनाव हुए और उसमें बीजेपी जो राजनीतिक दल है वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। हालांकि वो जीती नहीं, लेकिन फिर भी गुपकार गठबंधन से वो कुछ ही पीछे है। तो एक बड़ी बात ये हुई कि बीजेपी जो कि वहाँ पर कहीं भी नहीं थी, जम्मू कश्मीर में अब तक कहीं भी नहीं थी, वहाँ उसने एक मजबूत पकड़ बनाई। और उसके अलावा अब चुनाव के जो भी नतीजे हैं उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस है 67 सीट्स पर और उससे लगभग 40 सीट पीछे महबूबा मुफ्ती की पीडीपी है। तो अब चर्चा ये उठ रही है कि अब जब सरकार कब बनेगी, कैसे बनेगी, किसको कितनी सीटें मिले, बीजेपी तो वहाँ जीती नहीं है, इस तरह की बातें उठ रही है कि बीजेपी ज़्यादा अपने को आगे ना समझे, उसने मात्र 75 सीटें ही जीती हैं। तो इसी को कहते हैं हम पैराडाइम शिफ्ट। तो यही सबसे बड़ा अंतर आया है। कहाँ की ये चर्चा थी कि 370 के बिना कश्मीर ही नहीं रहेगा, और अब चर्चा हो रही है कि सरकार कब बनेगी, कैसे चलेगी। कहने का मतलब कि ये बात अब मानी गई। प्राइमरी पॉइंट अब ये हो गया है कि बीजेपी केंद्र में है और उसके अंडर में, केंद्र सरकार के अंडर में अब कश्मीर सीधे सीधे जुड़ चुका है। अब ये चर्चा का विषय ही नहीं रहा कि 370 के बिना कश्मीर नहीं है। अब तो चर्चा का विषय ये है कि कश्मीर में सरकार कैसे बनेगी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आदि का अलायंस कैसे होगा, कैसे सरकार चलेगी और बीजेपी को कैसे शिकस्त देते रहना है, सभी को यूनाइट होकर के। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट है इस चुनाव के मद्देनज़र सबसे बड़ी बात यही उभरी है कि कहाँ कश्मीर पर कोई चर्चा भी नहीं कर सकता था। 370 कश्मीर का पर्याय हो चुका था और अब 370 कहीं नहीं है। 370 कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। और दूसरी बात ये जो है कि बीजेपी के डर से बहुत सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, गुपकार अलायंस बन गया। तो ये जो भारत के बहुत सारे राज्यों में जो नक्शा है, राजनीतिक नक्शा है, वही राजनीतिक नक्शा कश्मीर में भी नज़र आ रहा है। बीजेपी बहुत तेज़ी से उभर रही है, बहुत तेज़ी से लोगों को इकट्ठा कर रही है, तो इसके डर से बहुत सारी पार्टियां एक हो जा रही हैं। तो यही चीज़ भारत में कई राज्यों में घट रही है और कश्मीर में भी ऐसा ही कुछ घट रहा है। और अब चर्चा इस बात की होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब गुपकार अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन सा स्थान लेगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो वही उभरी है। और पीडीपी के गढ़ में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्री पोल अलायंस के तहत कुछ सीटें बनाई हैं। तो ये बात तो पीडीपी को बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। उसने जहां अपना गढ़ समझा था वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर घुस आए तो ये तो आपसी झंझट की बात है ना। तो ये तो काफ़ी पहले से चल रहा था, एक दूसरे से उल्टे इरादों वाली पार्टियां इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ी थीं बस इसलिए कि बीजेपी को हटाना है। लेकिन बीजेपी हट नहीं पाई, उसने वहाँ पर अपना झंडा गाड़ दिया। तो अब आपसी वैमनस्य भी दिखेगा और दिखने लगा है, क्योंकि गुपकार अलायंस है तो फिर डीडीसी में कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, इसका भी विवाद होगा। तो ये एक तरह से पूरी तरह से
विचारों का परिवर्तन है। विचार कहाँ से कहाँ चले आए, इसको हम एक पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं।